1971 दक्षिण एशिया की जमीन पर इतिहास करवट ले रहा था। सरहद के उस पार गोलियों की आवाज से पहले एक और जंग शुरू हो चुकी थी। खामोश, अदृश्य और बेहद खतरनाक। ये कहानी है एक ऐसे अंडरकवर एजेंट की जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन जिसके फैसले ने पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। उस रात कराची की गलियों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग अपने घरों में थे, बाजार बंद हो रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। उसका हर सांस, हर नज़र शक के घेरे में थी। वह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट था, दुश्मन के दिल में छिपा हुआ एक साया। उसका मिशन सीधा था लेकिन आसान नहीं। पाकिस्तान के एक सीक्रेट मिलिट्री प्लान को इंटरसेप्ट करना, ऐसा प्लान जो अगर समय पर दिल्ली नहीं पहुंचा तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। 1971 का दौर, जब पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे थे, लाखों शरणार्थी भारत आ चुके थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। हर दिन युद्ध की ओर एक कदम और बढ़ रहा था। ऐसे में इंटेलिजेंस ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। एजेंट महीनों से वहां था। उसने अपनी पहचान इतनी गहराई से छुपा रखी थी कि वह एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जी रहा था, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक रात उसे एक सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्ट्राइक था जो भारत की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ सकता था। उस प्लान की डिटेल्स एक सुरक्षित मिलिट्री फैसिलिटी में रखी गई थी। एजेंट जानता था कि अगर वह इस जानकारी तक पहुंच गया तो खेल बदल सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना मतलब मौत के मुंह में कदम रखना। उसने अपनी योजना बनाई, हर सेकंड का हिसाब, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट का नक्शा। रात के अंधेरे में वह उस फैसिलिटी के पास पहुंचा। चारों तरफ सुरक्षा खड़ी थी, गार्ड्स, चेक पोस्ट्स और हर जगह नजर रखने वाले कैमरे। लेकिन जासूस की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी अदृश्यता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम पर खतरा, हर आवाज पर दिल की धड़कन तेज। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां फाइल्स रखी थीं। कुछ मिनटों में उसने वो दस्तावेज हासिल कर लिए। प्लान साफ था। पाकिस्तान एक समन्वित हमला करने वाला था, जिसमें एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स दोनों शामिल थे। टारगेट्स भी तय थे और टाइमिंग भी। अब असली चुनौती शुरू हुई, इस इंटेल को दिल्ली तक पहुंचाना। उस दौर में न तो इंटरनेट था, न ही आज जैसी सुरक्षित कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हर मैसेज, हर सिग्नल रिस्क से भरा हुआ था। एजेंट ने अपने नेटवर्क से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खतरा साफ होता गया। उसका कवर धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा था। शायद किसी ने उसे देख लिया था या फिर कोई लीक हो चुका था। अब वह सिर्फ एक जासूस नहीं था, वह एक शिकार बन चुका था। कराची की गलियों में अब हर चेहरा संदिग्ध लग रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अगर वह पकड़ा गया तो न सिर्फ उसकी जान जाएगी, बल्कि वह अहम जानकारी भी दुश्मन के हाथों में चली जाएगी। उसने फैसला किया, अब या कभी नहीं। उसने एक पुराना तरीका अपनाया, कोडेड मैसेज। उसने एक भरोसेमंद चैनल के जरिए जानकारी भेजने की कोशिश की, लेकिन हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। इधर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी थीं। उन्हें शक हो चुका था कि कोई अंदर से जानकारी लीक कर रहा है। पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। एजेंट अब छिपता छिपाता आगे बढ़ रहा था। उसके पास सिर्फ एक मौका था, एक सुरक्षित जगह तक पहुंचने का जहां से वह अंतिम मैसेज भेज सके, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक मोड़ पर उसने देखा, दो गाड़ियां उसके पीछे रुक गई हैं। कुछ लोग उतर रहे हैं और उनकी नज़र सीधे उसी पर है। अब भागना ही एकमात्र रास्ता था। वह दौड़ा संकरी गलियों में, अंधेरी सड़कों पर, हर कदम पर खतरा, हर सांस में डर। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि यह जानकारी दिल्ली तक पहुंचनी ही चाहिए। काफी देर तक पीछा करने के बाद वह किसी तरह बच निकला, लेकिन अब उसका समय खत्म हो रहा था। वह एक पुराने संपर्क के पास पहुंचा। वहां से उसने आखिरी मैसेज भेजने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था।
कोडेड शब्दों में उसने पूरी जानकारी ट्रांसमिट कर दी और फिर उसने इंतजार किया। कुछ सेकंड जो उसे घंटों जैसे लगे, फिर एक छोटा सा सिग्नल मिला। मैसेज रिसीव हो चुका था, दिल्ली तक जानकारी पहुंच चुकी थी। उस पल उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन अब उसके बहुत करीब था। दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद क्या हुआ यह आज भी एक रहस्य है। लेकिन इतिहास गवाह है कि 1971 के युद्ध में भारत ने जो रणनीतिक बढ़त हासिल की, उसमें ऐसे अनदेखे नायकों का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी पहचान छिपी रही, उनके नाम कभी सामने नहीं आए, लेकिन उनके फैसले, उनकी बहादुरी आज भी देश की सुरक्षा की नींव है। कभी कभी युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीते जाते, बल्कि उन परछाइयों में जीते जाते हैं जहां कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एक मिशन होता है। और उस रात एक अकेले एजेंट ने साबित कर दिया कि सही समय पर सही जानकारी किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि जब देश दांव पर हो तो एक साया भी इतिहास बदल सकता है।